दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये एक चीज़ नोटिस की होगी, जो महंगाई है दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ती रहती है। क्या आप लोगों के मन में कभी ख्याल आया है कि जो महंगाई है हमेशा क्यों बढ़ती रहती है? और ये महंगाई है दिन प्रतिदिन तो बढ़ती है, साथ साथ जो इसका असर देखने को मिलता है भाई हमें, जब किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर जब ज़्यादा हैवी मात्रा में जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत में गैस का क्राइसिस चल रहा है ना? तो यहाँ पर क्या भारत के में जो गैस की जो महंगाई है, ठीक है, यानी जो गैस के ऊपर महंगाई है वो देखने को मिल रही है। अगर किसी देश में अगर महंगाई अगर बढ़ भी जाती है तो वहाँ पर सरकार ने जो है वहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है, और जो आम जनता है उसको बचा क्यों नहीं पाती है ना? तो दोस्तों, आज की वीडियो हमें यही सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं फाइनली स्टार्ट और समझते हैं भाई कि आज की वीडियो में कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती क्यों है, और उसके बाद अगर महंगाई बढ़ भी जाती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, है ना? आपके हाथ में क्या विकल्प रहते हैं अगर आपके आसपास अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर महंगाई अगर बढ़ जाती है। तो देखो, किसी भी देश में अगर महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसका पहला कारण यही होता है कि वहाँ अगर किसी अगर वस्तु की अगर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद में अगर वहाँ पर उसकी सप्लाई क्या है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जैसे कि मेरे पास एक क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि यूवोन का है ना दोस्तों? और बाकी हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि अगर ये पूरी सोसाइटी में ये हर एक बंदे को चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए, तो इसकी जो डिमांड है कैसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो इसकी सप्लाई है वो बहुत अभी क्या है, मार्केट में कम है। तो जो भी अभी सेलर हैं, इसके जो सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, ठीक है? वो यहाँ से फिर वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो कारण भाई ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो और चलिए अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी अगर देश में अगर कच्चे माल का अगर प्राइस अगर बढ़ जाएगा, जैसे कि आप जानते हो कि गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है। अगर गेहूं का अगर वैल्यू अगर मान लेते हैं, अभी तो नॉर्मली वही चल रहा है, ठीक है, भाई 28 से लेकर के आपका 30 रुपए के अराउंड, है ना? अगर मान लेते हैं कि जो ये अगर इसकी जो प्राइस वैल्यू है, अगर ये 5 रुपये अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो गेहूं है, अगर गेहूं हमारा कच्चा माल अगर कोई अगर खरीद रहा है तो वो खरीद रहा है तो कितना 35 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है? और जब वो, ठीक है, जब वो जो कंपनी है उसकी, जब वो उसको आटे में बदल देगी, है ना, जब वो आटा बेचने जाएंगे, यानी जब उसको सेल करेंगे, तो आराम से वो कितना 40 से 45 रुपए पर केजी बेचेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या देख लो, सीधा सीधा 5 से 10 रुपए की महंगाई क्या देखने को मिल जाती है ना दोस्तों? अगर कच्चे माल के ऊपर अगर किसी भी जगह अगर प्राइस अगर बढ़ता है ना, तो उसके बाद में जो पक्का माल जो बनता है उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है प्राइस अगर बढ़ जाता है। उसके बाद में जो भी ये कंपनी होती है, फिर वो वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लेती है, जैसे कि पेट्रोलिंग का खर्चा हो गया, है ना, एक जगह से दूसरे जगह सामान जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, जो भी लेबर उनके नीचे काम करती है फिर उनका भी खर्च निकालना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है जो कि कंपनी को मैनेज करनी पड़ती है ना? अगर आपको भी कल को अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर बनना है, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन अगर बनना है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? और बाकी हम बात कर रहे हैं, अगर मार्केट में अगर अत्यधिक अगर पैसा अगर आ जाता है ना, अगर किसी भी अगर देश में, है ना, अगर किसी भी देश में अगर किसी भी अगर मार्केट में अगर पैसा अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर छाप दिया, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर आ गया, जैसे कि सरकार ने अगर सोचा कि पूरे देश में क्या हर व्यक्ति को अमीर कर देते हैं। जैसे एक देश है जो कि है वेनेजुएला, वहाँ पर क्या है कि वहाँ की सरकार ने इतनी थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि जो मुद्रा है, यानी जो मनी है, उसको एक्स्ट्रा छाप दिया। अब आपको पता है कि जब हम ऐसी स्टेप लेते हैं, तो अब क्या है, जो पैसा है हर एक व्यक्ति के पास हो जाएगा। अभी क्या है कि पैसे की थोड़ी किल्लत रहती है, तो पैसा का जो चक्र है, ठीक है, वो आसानी से चलता रहता है। क्या है, आसानी से चलता रहता है। मान लेते हैं कि एक ये बंदा है, ठीक है, और इसके बाद में जो अभी क्या है, पैसा इधर से यहाँ, अब इसके यहाँ, और इसके बाद में यहाँ, और फिर इसके बाद में इधर। अब ये क्या पूरा रोटेशन ऐसा पैसे का चलता रहता है। अब मान लेते हैं कि अब इसके पास भी उतना ही पैसा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, है ना? तो अब यहाँ पर जो मार्केट में क्या है, सबके पास पैसा है। और जब मार्केट में सबके पास पैसा रहेगा, ठीक है, हर व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, तो अब आपको पता है कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो भी ह्यूमन है, अब वो क्या करेगा, चीज़ों की उसकी भूख बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे कि अगर मान लेते हैं ये आपकी इनकम अभी कितनी 30,000 पर मंथ है ना दोस्तों? तो अगर अभी आपका जो इनकम है अगर मान लेते हैं 60,000 हो जाए, तो आपकी जो भूख है ना, चीज़ों को खरीदने की, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। जैसे अभी आप एंड्रॉयड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो मन है बदल जाएगा। आप सोचोगे कि चलो 2-3 महीने की सेविंग करके आईफ़ोन पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना दोस्तों? तो यहीं से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो खर्च है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों? एक तो कारण ये हो गया। अगर मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद में हर एक व्यक्ति की जो भूख है चीज़ों को खरीदने की, वो क्या बढ़ जाएगी, ठीक है? तो एक ये भी कारण होता है। और उसके बाद में भाई समझते हैं चौथा कारण, अगर किसी भी देश में अगर आबादी बढ़ जाती है, यानी जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो विकास कार्य हैं जब वो और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर भी क्या हमें महंगाई देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि
अगर कहीं पर अगर हाईवे का काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, विकास कार्य हो रहा है, तो वो विकास कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पॉपुलेशन है देश में एक्स्ट्रा हो गई है। जैसे कि आप देख लेना किसी भी जहाँ पर ट्रैफिक वाली जगह पे, जैसे कि दिल्ली में एक मधुबन चौक एक जगह है, या फिर हम खजूरी खास की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमेशा क्या भाई ट्रैफिक लगा ही रहता है। ठीक है, जो भी आप ड्यूटी वाला टाइम होता है, यहाँ पर हमेशा आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन सरकारों ने बहुत यहाँ पर कोशिश की, लेकिन आज भी के टाइम में भी क्या है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों के पर्सनल व्हीकल वगैरह भी है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे वो ज़्यादा अपना मतलब भाई ये पब्लिक सर्विस का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो एक ये भी कारण है। और उसके बाद आबादी है, आबादी अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक गाड़ी में एक एक दो दो बंदे जाते हैं। ठीक है, जबकि उस गाड़ी में 5 से 6 बंदे आराम से जा सकते हैं, है ना। तो एक ये भी कारण हो गया आबादी, और उसके बाद में विकास। और बस उसके बाद हम बात करें भाई हाई टैक्स की, है ना। अगर किसी भी देश में अगर हाई टैक्स अगर लगेगा, ठीक है, अगर किसी भी देश में अगर हाई टैक्स लगेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये क्या है, एक बोतल है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक भी ये बोतल है। अगर इस बोतल की अगर जो जीएसटी है, एक जीएसटी वाले मैंने टॉपिक में आपको समझाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पर उसको जा करके जरूर एक बार वॉच करना। ठीक है, जैसे कि आपको पता चलेगा जीएसटी होती क्या है, और सरकार जो है वो जीएसटी लेती क्यों है। ठीक है, क्या कारण है सरकार के इसके पीछे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये बोतल है ना दोस्तों। तो ये बोतल है, अब ये बोतल की जो प्राइस वैल्यू है मार्केट में, ठीक है, कंपनी ने तो भेज दिया है इसको कितने, 200 रुपये में तैयार करके। ठीक है, 200 रुपये में तैयार करके भेज दिया। अब कंपनी को भी क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब जो यहाँ से जो सेलर है, ठीक है, सेलर ने इसको जो प्राइस कर दिया कितना, 250 रुपये। अब इस 250 रुपये में से, ठीक है, अब 250 रुपये में से अब वो किसको अगर इसका क्या करेगा, बिल बनाएगा, इस बोतल का क्या बिल बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जब वो मुझे सेल करेगा, ठीक है, या फिर किसी को भी सेल करेगा, तो उसके बाद में जो यहाँ से अब 250 रुपये में से जब इसकी टोटल नेट वैल्यू कितनी हो गई, 250 रुपये हो गई। अब 250 रुपये में से कुछ पैसे निकल जाएंगे, है ना, कुछ पैसे निकल जाएंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी हमारे केंद्र सरकार को। और उसके बाद में कुछ पैसे हमारे निकल जाएंगे भाई राज्य सरकार को। किसको भाई निकल जाएंगे, राज्य सरकार को। और तो आपको ये भी पता चल गया कि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो जीएसटी भी यहाँ पर क्या करता है, अपना रोल निभा देता है। अगर किसी भी देश में अगर जो टैक्स है अगर हाई रहेगा, तो वहाँ पर जो बनने वाली जो वस्तु है उसकी जो प्राइसिंग है वो भी कैसी हाई रहेगी। ठीक है दोस्तों, और चलिए एक और चीज़ होती है जो कि है सप्लाई चेन में रुकावट आ जाती है। अगर किसी देश में अगर सप्लाई चेन में अगर रुकावट अगर आ जाएगी, तो वहाँ पर हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हमारे भारत में क्या हुआ है कि थोड़ा गैस का क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, जो एलपीजी जो गैस है उसका क्राइसिस चल रहा है। अब ये क्राइसिस क्यों चल रहा है, क्योंकि जो ईरान और उसके बाद में इसराइल का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में वहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें वहीं से आती हैं, गैस वगैरह, है ना दोस्तों। तो उसकी जो चैन है कब कैसी रोक दी गई है, अब चैन रोक दी गई है। अब जो भारत में जो गैस मौजूद है, ठीक है, जो भी अभी, ठीक है, जो भी सिलेंडर भी मौजूद है भारत में, और उसके बाद में जो भारत के जो सेलर हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की सोच रहे हैं, ब्लैक मनी कमाने की सोच रहे हैं। बाकी जो एक जो 14 किलो, जो भी 14-15 किलो का जो सिलेंडर आता है ना दोस्तों, तो उसका जो प्राइस होता है नॉर्मली 950 रुपये। ठीक है, 910 से लेकर के, ठीक है, 910 से लेकर के 950 के अराउंड यही प्राइस रहता है बुक वाले पर। ठीक है, अब इसमें भी भाई 200 रुपये आपको रिफंड मिल जाते हैं आपके बैंक में, जिसका कनेक्शन उसको ऑलरेडी चीज़ें ये पता होंगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी की चीज़ें होती हैं। अब लेकिन जो यही सिलेंडर आप अगर ब्लैक में अगर खरीद रहे हो आज के समय में, तो आपको ये 4000 का मिल रहा है। कितने का, 4000 का मिल रहा है, 3000 का मिल रहा है। तो अब यहीं से देख लो आप, सीधा का सीधा 3000 या 4000 की सीधे के सीधे बढ़ जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि अगर सप्लाई चेन में अगर रुकावट अगर आएगी, तो आपको क्या है, जो भी आसपास के लोग हैं वो क्या एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर और क्या एक कारण होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं। अब मान लेते हैं कि भाई किसी एक जगह पर क्या सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखापन पड़ जाता है ना दोस्तों, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन कम होता है। जैसे कि आपको लोगों को पता है, जब हम किसी भी एक एकदम धार्मिक संस्थान पे अगर जाते हैं, ठीक है, धार्मिक अगर संस्थान पे अगर जाते हैं, या फिर किसी भी स्थान पर जाते हैं, अगर वहाँ पर दुकानें अगर कम है ना, दुकानें अगर क्या है कम है, तो उसके बाद जो वहाँ पर जो दुकान वाला होता है वो अपने हिसाब से पैसे, ठीक है, लेता है किसी भी वस्तु पर। ठीक है, किसी भी वस्तु पर अपने हिसाब से पैसा लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो अब उस वाली जगह पे क्या है, वो अकेला है। ठीक है, उस वाली जगह पे अकेला है, एक तो कारण ये भी होगा। इस चीज़ पे ये भी क्या बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। और हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, अब प्राकृतिक आपदाएं आ गई, अब चीज़ें इधर से उधर तो हो नहीं पाएंगी, है ना, इधर से उधर हो नहीं पाएंगी। अब जो जो समोसा पहले 10 रुपये का मिल रहा था, अब वही समोसा भाई 200 रुपये का मिल रहा है। तो अब वही जो आसपास के जो सेलर हैं, अब वही क्या कर रहे हैं, चीज़ों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब भाई ये किसी को तो मरी पड़ी और किसी को, ठीक है, पैसे की पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी की सारी चीज़ें होती है जिन
कारणों की वजह से आपको पता चल गया कि जिन कारणों की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी दोस्तों के साथ भी ये वाली वीडियो आपको शेयर कर देनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि जो महंगाई है देश में क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।